नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल याद कीजिए। पहला है जो संगत लघु वर्तखंड का निकालना है और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर यह दे रखा है पाई का जो हमें मान रखना है वो 3.14 रखना है। तो सबसे पहले ये वर्त की बात, ये वर्त हो गया और वर्त के अंदर एक जीवा है, जीवा खींचते हैं और जीवा खींचने के अंदर जो जीवा जो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी केंद्र के ऊपर समकोण बनाती है। कहने का अभिप्राय ये केंद्र बिंदु ओ कर दिया हमने और ये जीवा की बात हो रही है, जीवा खींचती हमने वर्त की, हो गई जीवा। और इस जीवा से जो कोण केंद्र की तरफ केंद्र समकोण बनाती है, तो ये यहाँ से मान लो ये त्रिज्या बना दी और इस त्रिज्या से इस भाग को जोड़ दिया और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कोण 90 डिग्री का बन रहा है, यानी समकोण बन रहा है। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया और ये डायग्राम अगर आपके समझ में आ गया तो कहने का अभिप्राय अब इसके आधार पर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना और क्षेत्रफल निकालेंगे तो मैंने बता दिया जीवा का नाम दे दिया ए और बी दे दिया। अब क्षेत्रफल किसका निकालना? संगत लघु वर्तखंड का निकालना। वर्तखंड किसे कहते हैं? वर्तखंड वो कहते हैं जैसे वर्त है, वर्त में कोई जीवा खींची जाती है और जीवा से वर्त के दो भागों में बढ़ जाता है। छोटा वाला भाग को बोलेंगे लघु वर्तखंड और बड़ा वाला जो भाग होगा उसको बोलेंगे हम दीर्घ वर्तखंड। आगे समझो आपके, तो त्रिज्या ये छोटा वाला भाग है इस साइड में, ये जो भाग है इसका नाम हो गया आपके लघु वर्तखंड। इसको क्या बोलेंगे भाई? लघु वर्तखंड। ये हो गया वर्तखंड। इस लघु वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का। समझने की दृष्टि से इसको इस प्रकार देख सकते हैं, ये हो गया। और दूसरा इसके अंदर क्या दे रखा है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिज्यखंड, अब यार इसको नोट करना, ये ओ ए और यहां से पूरा भाग जो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भाग, इस भाग को बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे भाई? इस पूरे भाग को, यानी कहने का अभिप्राय इसको और इसको दोनों को मिलाकर जो भाग बनेगा इसका नाम हो गया आपके लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्या कारण बन रहा। तो इसका और बाकी जो ये भाग बचा, ये जो भाग पूरा ये भाग यहां से यहां तक का, इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है और लघु वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आगे यहां तक समझ में। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे हल, ये हो गया हल, और हल के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्नानुसार वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या कितनी है भाई? त्रिज्या आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। आगे आपके समझ में। दूसरी चीज हमें क्या दे रखा है कि पाई का जो मान दे रखा है वो हमें 3.14 लेना। आगे यहां अब जो केंद्रीय कोण, क्या लिखेंगे हम? केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण क्या भाई? कितने का अंतरित करती है कोण? केंद्रीय कोण थीटा है हमारे 90 डिग्री का। आगे समझो आपके। तो हम सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे? तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड कौन सा? लघु त्रिज्यखंड। कौन सा? लघु त्रिज्यखंड। और लघु त्रिज्यखंड कौन कौन सा हमारे? कि ये पूरा भाग आ गया आपके ये। तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, क्या लिखेंगे? का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहां तक समझ। अब इसका मान रखो तो हम लिखेंगे बराबर, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? कि पाई की वैल्यू रखनी है हमने 3.14 रख दिया। आर कितना है? कि आर दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है तो ठीक है। फिर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? कि 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री रखी। आगे यहां तक समझा। अपोन में क्या है? अपोन में 360 डिग्री। अब डिग्री से डिग्री को काट दो आप, देखो 0 से 0 कट गया, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, डायरेक्ट काट लो आप, ये 4 बार कट गया। आगे यहां तक समझ। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे? कि 3.14 गुणा 10 गुणा 10 अपोन कितना? 4 है। आगे यहां तक समझे। अब इसको देखो आप डायरेक्ट अगर जीरो अप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएंगे, ठीक है, बटावा 4 कर देंगे। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो आप कि 300, ये डबल जीरो से इसको गुणा करेंगे 10 से, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर 10 को और पॉइंट करेंगे तो 314 हो गया, 314 बटावा 4। अब देखो 2 से कट जाएगा,
2 बार कट गए, और ये 2 से कितना कटेगा देखो, 1 बार कटा, बच गए 11, 5 बार कटा, फिर हो गए 14, ये 7 बार, 157/2। 157/2 आगे देखो, इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे देखो, 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 7 दूनी 14, बच गया 1, कितना हो गया 17, 8 दूनी 16, बच गया 1, लगा दो पॉइंट, ये 10 हो गया, ये 5, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें जो क्षेत्रफल आया वो किसका आया, इस लघु तिर्यकखंड का आया। किसका आया, लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। अब लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आ गया, कहने का अभिप्राय यहां से लगाकर इस पूरे भाग का आ गया। अब हमें निकालना सिर्फ इस वर्तखंड का निकालना, किसका निकालना, लघु वर्तखंड का निकालना। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, लघु वर्तखंड, क्या लिखेंगे, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तिर्यकखंड का, तो हम लिखेंगे लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया लघु का क्षेत्रफल। और इसमें से माइनस किसका करना पड़ेगा, जो ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो इसमें लिखेंगे माइनस, इसके अंदर माइनस लगा देंगे और माइनस में लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है भाई, हमारे AOB का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल इसमें से बाकी कर देंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, हमें जो लघु वर्तखंड है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र के अंदर सार रखो। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो सबसे पहले लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल कितना आया, कि लघु का आया हमारे 78.5, आगे समझा, फिर करेंगे माइनस, और माइनस के अंदर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल दे, पिछली कक्षाओं में पढ़ना, क्या सूत्र होता है भाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये वैल्यू रखो यहाँ, तो इस प्रकार लिखेंगे 78.5 तो है ही है, माइनस है, ब्रैकेट में रखो 1/2, आधार कितना, कि ये त्रिज्या कितनी दे रही है, ये भी 10 है और ये भी 10 रहेगी, तो इसका आधार और ऊंचाई दोनों 10-10 है, तो हम यहाँ 10-10 लगा देंगे। आगे यहाँ तक समझ। अब देखो आप 2 के पावड़े से 1 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, 5 को इससे गुणा करेंगे तो 50 हो गए, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम 78.5 माइनस 50 बराबर कितना आ गया, 78 गए पीछे हो गया 28.5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया, लघु वर्तखंड का। यह किसका आ गया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। आगे समझो आप। तो अब यह तो पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गया। अब बात हो रही है कि भाई जो ये लघु का तो हमें निकाले, अब कह रहा है संगत दीर्घ तिर्यकखंड का निकालना, यानी जो ये तिर्यकखंड बचा, पीछे जो तिर्यकखंड बचा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना। अगर आपको पूछ ले लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तो लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल लगा 78.5। अब आपको पूछ लिया लघु वर्तखंड का, तो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल है इस भाग का वो कितना आया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम बात करते हैं संगत दीर्घ तिर्यकखंड की बात करते हैं। ये जो तिर्यकखंड बचा इसका हमें क्षेत्रफल निकालना। कौन से भाग का, इसको इस प्रकार समझा देते हैं, डॉट डॉट लगा रहा हूं मैं आपको। ये जो भाग है इस भाग का पूरे का, इसको बोलेंगे दीर्घ तिर्यकखंड। और दीर्घ निकालने का सूत्र वो का वही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है, आर ये दे रखा है, त्रिज्या ये दे रखी है, केंद्र कोण। अब केंद्र कोण इसका निकालेंगे, ये 90 है, तो इसका जो कोण बचेगा ये पीछे वो कितने का बनेगा, तो उसको निकालने का जो सूत्र है वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखा तिर्यकखंड लघु का है, तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो देखो आप। इसको मिटा देते हैं। अब हम निकालेंगे दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या निकालना भाई, हमें दीर्घ, और दीर्घ में कौन सा, संगत, तो हम लिखेंगे संगत दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया। और इसके अंदर जो ये थीटा 90 है, तो पीछे जो ये इस केंद्र बिंदु कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 का बना था, 360 में से 90 यहाँ बन गया, तो पीछे कितना कोण बच गया कि 360 माइनस 90, पीछे जो कोण बनेगा वो इसका केंद्र कोण लिख देंगे। देखो आप किस प्रकार करेंगे, सूत्र क्या बनेगा, सूत्र होता है भाई इसका बराबर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, या थीटा की क्या लिखेंगे 360 माइनस थीटा, थीटा केंद्र कोण थीटा, इसको बाकी कर देंगे, ये हो गया आपके। और अपोन में क्या लिखेंगे 360 डिग्री। ये किसका सूत्र हो गया, संगत दीर्घ तिर्यकखंड का हो गया। संगत की जब बात होती है तो संगत तिर्यकखंड का निकालने के लिए जो केंद्रीय कोण थीटा बना, उस थीटा 360 में से घटाएंगे, 360 डिग्री में से थीटा घटा देंगे और फिर ये वैल्यू रख देंगे। देखो किस प्रकार रखेंगे। और प्रश्न अनुसार हमें आर कितना दे रखा है, प्रश्न अनुसार हमें आर दे रखा 10 सेंटीमीटर, और पाई कितना रखना है कि पाई की मान हमें 3.14 रखना है। आगे सुन वैल्यू रखो, तो पाई के स्थान पर लिखेंगे 3.14 लिख दिया कि 3.14 लिख दिया, गुणा
अब देखो आर स्क्वायर है तो आर कितना 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिया, ये 10 का स्क्वायर कर दिया, गुणा 360 हमने लिख दिया 360 डिग्री। थीटा कितना आ रहा है, थीटा जो है यहाँ 90 है, ये 90 लिख दिया। अपोन में कितना आ रहा है, अपोन में 360 डिग्री आ गया। अब इसको आगे सोल्व करो कि 3.14 तो है ये, 3.14 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। फिर इसमें 360 में से 90 गए तो पीछे कितने रह गए भी, 270 डिग्री रह गए। अपोन में कितना आ रहा है, अपोन में 360 आ रहा है, बटाओ में 360 है, डिग्री से डिग्री काट दो, देखो 0 से 0 कट गए, 3 के पावड़े से ये 12 बार कटा, या 3 के पावड़े से 9 बार कटा, फिर 3 के पावड़े से कितने बार कट जाएगा, ये 4 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। आगे यहाँ तक समझे। अब इसको आगे सोल्व करो, देखो कितना हो गया, गुणा कर दो 10 के हिसाब से, तो पॉइंट हटा देंगे, 10 से करेंगे तो ये हो गया 31.4 हो जाएगा, फिर 10 से और गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 314 गुणा 3/4। आगे सुन, अब इसको सोल्व करो। पहले क्या करेंगे, 314 इसको 2 के पावड़े से कट जाएगा, देखो कितने बार कट गया कि 2 बार, और इसको देखो आप 1 कितना हो गया, बच गए 11, 5 बार बच गए 14, 7 बार। तो कहने का अभिप्राय हुआ 157 गुणा 3/2। तो हमें क्या करना है, 157 को 3 से गुणा करके 2 का भाग दे देना, और जो वैल्यू आएगी वो इसका दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आएगा। गुणा कर लो आप, किस प्रकार करेंगे यहाँ देखते हैं। 157 गुणा 3, 7 21, 2 आ गया, 5 15, 2 17, 1 बच गया, 3 और 1 4, 471। अब 471 इसमें हम लिखेंगे 471/2। अब 2 से डिवाइड कर दो तो आगे आपके 2, 7 का गया 3 बार, बच गया 1, 11, 11 में हो गया 5, तो ये हो गया आपके 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का अभिप्राय, हमें जो क्वेश्चन दे रखा उस क्वेश्चन का हमें डायग्राम बनाना। डायग्राम को हमने जीवा खींची सबसे पहले, ए और बी, इससे जो केंद्र पर जो समकोण बना 90 डिग्री का, उसका आधार पर हमने इससे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद में इससे इसका समकोण त्रिभुज का निकाला, और तिर्यकखंड में से समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल बाहर निकालेंगे तो ये लघु वर्तखंड बना, इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। पीछे बचा ये आपके दीर्घ तिर्यकखंड, और दीर्घ तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल निकलना था वो इस आधार पर निकाल दिया। संगत अब क्या बन गया, संगत दीर्घ तिर्यकखंड बन गया। और संगत की बात होती है तो 360 माइनस थीटा घटाना पड़ता है, तो 360 घटा दिया हमने, 360 में से थीटा घटाया तो ये वैल्यू आ गई। इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया। ये जो भाग बना इसका नाम हो गया लघु वर्तखंड, ये जो पूरा भाग बना इस पूरे भाग का नाम होगा लघु तिर्यकखंड। ये समकोण त्रिभुज बना तो सही है, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो हमने निकाल लिया। और तिर्यकखंड की दीर्घ तिर्यकखंड की बात होती थी तो ये जो संगत बना लघु तिर्यकखंड, इसमें से जो थीटा का मान था वो 360 में से घटाकर फिर इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम आने की पूरी संभावना है। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।